अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। प्रोफेशनल ब्राउनी केक जो होता है ना, वो किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी टॉपिंग पे क्या ऐड किया जाता है, कौन सी गनाश ऐड की जाती है और इसकी लेयरिंग कट इतनी खूबसूरत कैसे होती है, झटपट से बनने वाली है। बड़ी बड़ी बेकरीज़ में बहुत आसानी से बनती है। आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विद एग और विदाउट एग आप लोग बना सकते हो। इस रेसिपी को मैंने बहुत बार पतीला में बेक किया है। आपको ओवन पतीला दोनों की टाइमिंग बताऊंगी। इतना मोइस्ट बनता है। और एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। जैसे कि आप लोगों को लुक वाइज नज़र आ रहा होगा कितनी स्टेबल है कि अगर मैं इस पर हाथ भी लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल से भी ख़राब नहीं हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी ग्राम्स में और कप्स में दोनों में आ रही है। 3 अंडे लिए, लार्ज एग लेने हैं। अगर एग का साइज़ छोटा है तो आप 4 अंडे लोगे। इसमें जाएगा ऑयल और जाएगा मिल्क। मिल्क जो है वो सर्दियाँ है ना, तो मैंने हल्का सा वार्म किया था, हल्का सा गर्म किया था। वनीला एसेंस डाला था। पानी को मैंने गर्म खोलने के लिए रख दिया था, मतलब हॉट वाटर इसके अंदर जाएगा, बॉइलिंग वाला। मैदा है, पाउडर शुगर है, कोकोआ पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और सॉल्ट है। ये 6 जो है ना हमारे पास सारी चीज़ें हैं। इन 6 चीज़ों को मैंने क्या किया, छान के रखा हुआ है। तो काइंडली जो जो रेसिपीज़ में आपको पॉइंट्स क्लियर करूँगी, आपने वैसे ही बनाना है तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। इन सब चीज़ों को मैंने छान के रखा हुआ है। आइसिंग शुगर घर के दानेदार चीनी लोगे, मिक्सी में पीस लोगे, वो आपकी आइसिंग शुगर बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पर पहले छान लिया, उसके बाद मिक्स कर लिया। आप लोगों को जो आसानी लगे आप लोग उस तरह कर सकते हो, लेकिन छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आइसिंग शुगर जो है ना, पाउडर शुगर जिसे मैं कह रही हूँ, पाउडर शुगर जो है ना, उसको मैं नहीं छानती ज़्यादा। तो अगर आपने छानना है तो छान लीजिएगा, वरना बाकी चीज़ों को मैं छान लेती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, इन सब चीज़ों को अच्छे से करना है मिक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोग कहते हैं ब्राउनी केक्स और आम चॉकलेट केक में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा टेक्सचर का फ़र्क आता है। गुई ये वाला थोड़ा सा ना गुई टाइप होता है, मतलब बहुत ही मोइस्ट होता है। ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या करना है, हमने हैंड विक्स यूज़ करना है। अगर तो आप लोग इसको थोड़ा सा डेंस नहीं चाह रहे हो, जैसे कि ब्राउनी की तरह जो है ना डेंस सा है ना, आप लोग नहीं चाह रहे हो, तो फिर आप लोग अंडों को बीट करोगे बीटर के साथ 4 मिनट के लिए। ठीक है। अंडे और शुगर को बीट करोगे। ठीक है, वनीला एसेंस के साथ। फिर बाकी चीज़ें आप फर्दर ऐड करते रहोगे। ठीक हो गया। और अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं, अंडे नहीं करना चाहते, तो आप 150 ग्राम योगर्ट दही लोगे। उसको आप लोग इस तरह हाथों से फेंट लोगे। ठीक है। और दही के अंदर पानी ज़्यादा मौजूद नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे तरीके से आपने जो उसका लस्सी होगी उसको ड्राई कर लेना है, मतलब वो। और उसके बाद उसको फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड टिप कि उसको आपने मीठी दही यूज़ करना है, खट्टा दही यूज़ नहीं करना। फोर्थ आपको बताऊं, अगर तो आप परफेक्ट रिजल्ट चाह रहे हो दही का कोई भी केक बनाने का, तो जो कमर्शियली हमें दही मिलती है ना बाहर, पैकेट्स वाली, डब्बों वाली, ब्रांड, अलग अलग ब्रांड्स वाली, आप एक बार वो यूज़ करके देखें। उससे भी बड़ा आउट क्लास रिजल्ट आता है। ठीक है। अगर आप घर पे बना रहे हो तो उसमें जो पानी होता है वो वाली ज़रा कम लीजिएगा और ज़रा गाढ़ी गाढ़ी थिक लीजिएगा। मैंने ड्राई इंग्रीडियंट्स थोड़े थोड़े करके ऐड कर दिए, मिक्स कर दिए। अब क्या करना है, अब गरम हॉट वाटर हमने लेना है, उसके साथ हम लोग इसको मिक्स करेंगे। अगर तो आपने ये किया, अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ठीक है। और उसको मिक्स करते जाएंगे। पानी अगर आपका चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, पानी आपने जो है ना एक ही तरह से गर्म हॉट वाटर लेना है, बॉइलिंग वाटर लेना है। ठीक है। और आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते जाना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग कहते हो कि हम लोग इसको थोड़ा स्पॉन्ज की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें से आपने 20 ग्राम मैदा और 10 ग्राम शुगर को आपने कम कर देना है। मतलब मैं इस रेसिपी को बहुत तरह से बनाती हूँ। ठीक है। और अब मैंने फाइनली ये वाला भी जो पानी था वो ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर जो टेस्ट है ना, वो डिपेंड करेगा कोकोआ पाउडर के ऊपर कि आपका कितना अच्छा कोकोआ पाउडर है, और टॉपिंग के लिए जो आप चॉकलेट यूज़ करोगे। अभी आपके अपने ऊपर है, आप किस लेवल का जो है ना आपको केक चाहिए और किस हिसाब से आपको टेस्ट चाहिए। उसके लिए फिर आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अच्छी चॉकलेट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैंने जो चॉकलेट गनाश बनाना आप लोगों को बताई है ना, लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मैंने माइलो पाउडर बनाना बताया है, इतने अच्छे अच्छे उसमें रिव्यूज़ और कमेंट्स आ रहे हैं ना। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी रेसिपी घर पर बनाए सस्ते में। 8x8 का मैंने स्क्वायर मोल्ड लिया था, ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, बटर पेपर लगाया हुआ है। उसके बाद मैं इसको बेक कर लूँगी। बेकिंग की टाइमिंग आ रही है, सेम टाइमिंग पतीला की भी यही है। 10 मिनट पहले आपको हर को प्री हीट करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा। अच्छा, इसका ना हल्का सा डॉम बना था, मैंने इसी रुमाल से उसको उसी टाइम प्रेस कर लिया था जब मैंने इसको ओवन से बाहर निकाला था।
हम क्या करेंगे, अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ताकि जब तक ये ठंडा होगा गनाश हम नई जो है ना रूम टेम्परेचर पे बना के रख लेंगे, वो आ जाएगी, हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। अच्छा, अभी मैं इसी के अंदर वापसी डाल रही हूँ। अच्छा, साइड्स पे आपने जो बटर पेपर लगाना है ना, वो थोड़ा हार्ड वाला लगाना है, वो आपने नॉर्मल वाला नॉर्मल बटर पेपर नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसी तरह इसको पुल करना है। अब हम चलते हैं इसकी गनाश की तरफ। तो मैंने लिया यहाँ पर 200 ग्राम डार्क चॉकलेट। आप लोग हाफ मिल्क और हाफ डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। मैंने 100 ग्राम क्रीम ली है। आप लोग अगर शाइनी और सॉफ्ट सी गुई सी चाहिए ना अपर की लेयर, तो आपने क्या करना है, 200 ग्राम अगर डार्क चॉकलेट है, 200 ग्राम में आप टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करोगे, ठीक है। उससे भी बहुत ही उसका टेक्सचर ना थोड़ा सा बड़ा सॉफ्ट वाला होगा, इसका थोड़ा सा स्टेबल वाला होगा, ठीक है। और अब क्या करना है, मैंने हल्की सी चूल्हे पर डायरेक्ट मेल्ट की थी पहले क्रीम और चॉकलेट की कोटिंग अच्छी तरह से करके, फिर मैंने 1 टेबल स्पून होममेड बटर ले लो, सॉल्टेड बटर ले लो, अनसॉल्टेड बटर ले लो, शॉर्टनिंग ले लो, आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद है आप ले सकते हो, ऑयल मत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, और उसके बाद इसको हल्का सा गर्म करते हुए बिल्कुल छान लेंगे। अगर आपको लगे आपसे सही तरह से नहीं मिक्स हुई है, तो फिर आपने इसको छान लेना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए जैसे कि 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ा था, और केक को जो है ना मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ा था, ठीक है। केक को मैंने टर्न कर लिया था, ताकि जो इसकी नीचे वाली लेयर होती है ना बिल्कुल स्ट्रेट हो, और जो आपने चारों तरफ बटर पेपर लगाना है वो अच्छे वाले आपने लगाने हैं, मतलब हार्ड वाला बटर पेपर लगाना है, नॉर्मल वाले नहीं लगाने। अच्छा, ये सारी चॉकलेट इसी केक पे पूरी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अगर तो आप इतना बड़ा केक नहीं बनाना चाहते, आप चाह रहे कि आप थोड़ी क्वांटिटी में आप पहले इसको बनाएं, तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को प्रॉपर हाफ करोगे, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा 45 ग्राम के ना 45 ग्राम का अंडे 2 ले लीजिएगा, ठीक है। 1.5 अंडा मत कीजिएगा, 2 अंडे कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास अंडे बड़े साइज़ के थे, तो वरना मैं इस रेसिपी में 4 अंडे यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो हाफ रेसिपी करोगे तो अंडे 2 कर लोगे, और अगर आपने अंडों की जगह पे दही का यूज़ करना होगा तो फिर 75 ग्राम आप लोग दही यूज़ करोगे। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, ठीक है। और 1 घंटे में क्या होता है, जम जाएगा। अगर आप फ्रिज में रखोगे तो आप 2 से 3 घंटे रखोगे, ताकि स्टेबल हो सके चॉकलेट। जो रेशो मैंने यूज़ किया ना, ये स्टेबल हो जाती है बहुत ईजीली, लेकिन अगर आप 1 का रेशो करोगे, जितनी चॉकलेट है उतनी ही क्रीम लोगे, तो फिर आपको अच्छे वाला बटर पेपर लगाना होगा, ताकि साइड से आप इसी तरह जैसे ब्राउनी या फजी ब्राउनी को उठाते हो ना, इसी तरीके से आप इसको उठा सको। साइड पेपर को हम हल्का सा रिमूव करेंगे, और ये बड़ी स्टेबल सी होती है और बड़ी वैसे सेट रहती है, कोई परेशानी नहीं होती इसके साथ। तो उसके बाद आपने जो है ना कट करना है। अब आती है कट करने के बारी कि कट कैसे करना है। तो जो इसकी साइड्स है ना, उसको भी आपने नाइफ से रिमूव करना है, ताकि बड़ा अच्छा सा एक उसका लुक आ सके। लुक के लिए हम साइड्स रिमूव करेंगे, बच्चों के लिए बना रहे हो घर के लिए तो फिर ज़रूरत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, जो नाइफ़ है ना, चूल्हा ऑन कर लीजिएगा, गरम नाइफ़ होनी चाहिए। अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, यहाँ से धुआं निकलता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा कि गरम थी नाइफ़। जितनी अच्छी गरम नाइफ से आप कट करोगे ना इसको, उतनी अच्छी आप लोगों की लेयर्स आएंगी। बस मैंने पहले ना साइड्स करने लगे, मेरे जहन से निकल गया कि मुझे नाइफ को गरम करना है। आपने जब साइड्स भी कट करनी है ना, तो आपने गरम करके कट करनी है। तो इस तरह की जो ब्राउनी ना, ये बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी बेकरीज़ में होती हैं, और इसका टेक्सचर लुक तो आप लोगों को लग रहा होगा सिंपल, लेकिन बहुत यमी, बहुत मज़ेदार सी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकिंग क्लासेस पे जो है ना काफ़ी डिस्काउंट है, और पिज़्ज़ा की क्लासेस पे आप लोग पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोग जो है ना हेयर ऑयल लेना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक के घर में 7-7 बोतल एक साथ जा रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब रिपीटेड ऑर्डर आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ। तो आप लोग वो बाय करना चाहते हैं तो वो भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 100 नहीं 200% गारंटी के साथ, क्योंकि इस पर ढेर सारा दुरूद शरीफ पड़ा हुआ है, और इस तरह की जो है ना चीज़ें बड़ा फ़ायदेमंद देती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने ट्राई करना हुआ तो ये है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल ब्राउनी। अल्लाह हाफिज़।